क्वेश्चन इस तरीके से गिवन था कि 4 बसेस गिवन थी और हर एक बस पे वोल्टेज का क्या मैग्नीट्यूड है ये भी हमें गिवन था। ठीक है, बस किस टाइप की है ये भी हमें पता था। अगर कोई लोड बस है तो उस पर रियल पावर और रिएक्टिव पावर हमें गिवन है इन पर यूनिट, है ना। ये सारी जो क्वांटिटीज़ यहाँ पे गिवन है ये पर यूनिट में है आपके पास। तो जो भी बेस वैल्यू होगी जब उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। साथ में जो लाइंस गिवन थी उसमें हमें एडमिटेंसेस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम अगर हमें लोड फ्लो सॉल्व करना है तो जो हमारे पास फॉर्मूले थे, ठीक है, लाइक दिस, जो हमने पढ़ा था कि गॉस सीडल जो मेथड है उसमें सबसे पहले वोल्टेजेस को फाइंड आउट किया जाता है। बस नंबर 1 स्लैक बस मानी जाती है जिसका मैग्नीट्यूड 1 पर यूनिट हम लेते हैं, और जो बाकी बसेस हैं उस पर हम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने की कोशिश करते हैं यूजिंग आइटरेटिव मेथड गॉस सीडल। तो फर्स्ट टाइम V2 की वैल्यू आपके पास इस फॉर्मूले से आएगी, V3 की और V4 की यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास इन फार्मूलों को यूज़ करके आ जाएगी। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये एग्जैक्ट नहीं होंगे, तो इसलिए हमें बार बार इटरेशंस करने पड़ेंगे, है ना। तो जब बार बार हमने इटरेशन किए तो इस तरीके से हमारे पास रिज़ल्ट आया था कि जो भी हमारा इनिशियल इटरेशन रहेगा, फर्स्ट इटरेशन जैसे कि V2 1, ओके, जब हम V2 1 फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है, तो फर्स्ट V2 1 जब हमने फाइंड आउट किया ये हमारे पास आ गया यूजिंग द फॉर्मूला, है ना। और वो फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला है आपका ये वाला। इसको यूज़ करके आप V2 निकाल लोगे। V2 निकालने के बाद जो अगला इटरेशन होगा V2 के लिए तो V2 2 इस तरीके से होगा, और उसमें हम यूज़ करेंगे इस V2 1 का, है ना। इस V2 1 का हम उसमें यूज़ करने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ V2 2 के लिए तो Y22 I के बराबर I is 2 Y22 P2 माइनस V2 1 और इसका स्टार माइनस सम K इज इक्वल टू 1 when K नॉट इक्वल टू I Y2 K VK। इस तरीके से फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप V32 निकालोगे, V42 निकालोगे और चेक करोगे। ठीक है, तो जो भी आपके पास आंसर्स यहाँ पर आएंगे वो आंसर्स मस्ट हैव अ स्पेसिफिक टॉलरेंस वैल्यू, है ना। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एरर आएगी, यानी कि जो भी हम V2 या V3 2 निकाल रहे हैं और V2 1 निकाल रहे हैं, वो एक एरर हमें गिवन एरर हमारे पास आएगी, और ये एरर जो है इट शुड बी लेस देन द मैक्सिमम टॉलरेंस वैल्यू। मैक्सिमम टॉलरेंस वैल्यू से ये वैल्यू जो है कम होनी चाहिए, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक है, वरना हमें फिर से इटरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, तो जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था कि एक 4 बस पावर सिस्टम गिवन था, बसेस गिवन थी, PQ गिवन था, वोल्टेज एंड स्लैक बस और लोड बसेस ये गिवन थी। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि दिस इज़ वन इज़ अ स्लैक बस और बाकी ये PQ बस है, ये भी एक PQ बस है, बस नंबर 4, देन बस नंबर 3 इज़ ऑल्सो अ PQ बस, है ना। तो जो भी लोड बस होगी वहाँ पे हमारे पास P और Q गिवन होंगे, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारे पास कोई जनरेटर बस होती तो हमारे पास क्या गिवन होता, कोई बता सकता है? अगर हमारे पास जनरेटर बस होती तो हमारे पास क्या गिवन होता? PV बस कहते हैं, जनरेटर बसेस PV बस। आप लोगों को आवाज़ आ रही है?
आप लोग बोलते क्यों नहीं हो जब मैं पूछता हूँ? आप लोग पढ़ नहीं रहे हो घर पे? हमने बस की क्लासिफिकेशन पढ़ी है शुरुआत में ही, है ना? एक बार हम उसको फिर से देख लेते हैं। बस को जो हम क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके की बसेस होती थी। नंबर 1 बस, सबसे पहली बस कौन सी थी हमारे पास? स्लैक बस, है ना? ऑब्लिक रेफरेंस बस। ये जो बस है, दूसरी बस कौन सी होती है? लोड बस, ठीक है? और तीसरी बस कौन सी होती है? जनरेटर बस, ठीक है? और इसको वोल्टेज कंट्रोल बस भी बोलते हैं, वी कंट्रोल बस, ठीक है? जब लोड बस होगी तो हमारे पास कुछ नोन पैरामीटर होते हैं और कुछ unknown होते हैं। तो जो नोन है, जैसे कि हम लोड बस की बात कर रहे हो, तो नोन हमारे पास क्या है? पी और क्यू, ठीक है? और अननोन क्या है हमारे पास? वी एंड एंगल डेल्टा, ठीक है? ऐसे ही जब जनरेटर बस की बात कर रहे हैं तो नोन है हमारे पास पी और वी, मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, और पता नहीं है हमें क्या? क्यू एंड डेल्टा हमें पता नहीं है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम रेफरेंस बस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हमेशा वी यानी कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल डेल्टा पता होता है, लेकिन हमें पी और क्यू की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती। तो ये क्लियर है सबको? अगली बार से ही सबको याद रहेगा कि क्या चीज़ हमें पता होती है और क्या पता नहीं होता, है ना? बस इस पे। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि हमारे पास स्लैक बस गिवन थी और लोड बस गिवन थी। तो लोड बस है तो डेफिनेटली पी और क्यू पता होगा, स्लैक बस है तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का एंगल अगर गिवन नहीं है तो वोल्टेज का एंगल, या फिर आप कह सकते हो कि इट विल बी 1.06 प्लस J0 पर यूनिट, है ना? तो एंगल इसका उस तरीके से आप निकाल लोगे। अब आ जाते हैं हम कि क्वेश्चन को करना कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वाई बस मैट्रिक्स, ठीक है? वाई बस मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो अगर मैं एडमिटेंस मैट्रिक्स की बात करूँ तो उसमें कुछ होंगे डायगोनल एलिमेंट्स और कुछ होंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना? तो यहाँ पे हम डायगोनल एलिमेंट्स निकाल रहे थे लास्ट टाइम, तो ये सबने घर पे किया इसको अटेम्प्ट? अगर नहीं किया देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको अभी भी वाई बस मैट्रिक्स को निकाल करके एक बार देखेंगे। ओके, सो एवरीबडी जो जो भी क्लास ज्वाइन कर रहा है वो प्लीज़ जो भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं गूगल क्लासरूम पे, साथ में आपको जो बुक्स प्रोवाइड करी जा रही हैं उनसे आप पढ़ना शुरू कर दो, है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए इन दिस सेमिस्टर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वाई बस की, तो वाई बस के एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 4 बसेज हैं यहाँ पे, तो 4 बस सिस्टम है, तो y11, y22, y33 और y44 ये आपके चारों जो होंगे वो बस एलिमेंट्स होंगे, ओके? यहाँ पर ये जो वाई बस एलिमेंट है y11 वो क्या होगा? y11 इज़ y10 प्लस y12 प्लस y13। y10 यहाँ पे 0 क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कोई चार्जिंग एडमिटेंस नहीं है, लाइन चार्जिंग एडमिटेंस नहीं है ना? लाइन चार्जिंग एडमिटेंस पिक्चर में आती है, और यहाँ पे जो भी हम कंसीडर करेंगे तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन 1 2 है ना, इसको हम पाई मॉडल से कंसीडर करते हैं, और ये जो पाई मॉडल होता है उसमें जो इसकी शंट एडमिटेंसेस होती हैं वो दोनों यहाँ पर शंट एडमिटेंस इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है? दोनों साइड पे, क्योंकि पाई मॉडल है, ठीक है? पाई मॉडल में 2 शंट एडमिटेंस होगी, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई शंट एडमिटेंस नहीं है, तो
y10 यहाँ पे डायरेक्टली 0 हो जाएगा। y12 आपको गिवन है 2 माइनस J8, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया 2 माइनस J8। और y13 आपके पास गिवन है y13, y1 देखो ये है और y3 ये है, y13 इज़ 1 माइनस J4, तो हमने यहाँ लिख लिया 1 माइनस J4 और इसको हमने सॉल्व कर लिया 3 माइनस J12। इसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स लिखें बाकी एलिमेंट्स, तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा y22 जो कि डायगोनल एलिमेंट है ना, यानी कि एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, यानी एक यहाँ आएगा और एक यहाँ, है ना। तो इस तरीके से हम इसको बनाना चाह रहे हैं। वेट 1 मिनट। सो y22, तो आप बताओगे मेरे को कि y22 के लिए मैं क्या फॉर्मूला लिखूं, बताओ y22 क्या? हम बात करें y22 है ना, सेकंड बस की। हाँ, क्योंकि ये बस 3 अदर बसेस से कनेक्टेड है, जैसे कि y2 से 1 भी कनेक्टेड है, y2 से 3 भी कनेक्टेड है और y2 से 4 भी कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे 3 बसेस से बस कनेक्टेड है और जो शंट एडमिटेंस है वो 0 है टोटली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y20 प्लस y21 प्लस y24, y23, y24, तो ये हो जाएगा y20, y21, y23, y24, जिसमें से y20 0 और ये सब वैल्यूज़ आपको पता है। इन सब वैल्यूज़ को जोड़ करके आपके पास एक आंसर आएगा, ठीक है। तो y21 2 माइनस J8, देन प्लस y23 y2 से 3.667 माइनस J2.664 प्लस y2 से 4, y2 से 4 इज 1 माइनस J4। तो ये आंसर कितना आएगा बता दो, आप लोग कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, तो वैसे इसको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है ना, ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है। सो इट इज़ 3.666 माइनस 4, 12 माइनस 14, ओके। तो ये आंसर ठीक है, 3.66 माइनस J 14.664। ऐसे ही अगर y33 आपको निकालना हो, सो y33, सो y33 का आंसर क्या आएगा, y33, y33 पे भी कितनी बसेस कनेक्टेड है, 3 बसेस कनेक्टेड है। y33 जब निकालेंगे तो थर्ड बस पे हम देखेंगे, चेक करेंगे और कितनी बसेस कनेक्टेड है। ओके, तो ये 3 बसेस कनेक्टेड है ना, और आंसर इसका सेम आएगा बिकॉज वैल्यूज यहाँ पे सेम मिलेंगी आपको, है ना। तो सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला बता दो कि फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे y33 के लिए। y33 के लिए हम लिखेंगे y